इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस चांदनी साड़ी का जिक्र किया था, ये दोनों लेके आ गई तो मैंने पहन ली। खुश? नाक कटवा दी ना पहले दिन ही। ओ भाई, ये फोन 2 बार बज के बंद हो जाता है। मम्मी, वो पूजा दीदी ने कहा था कि जीजू ने कहा है चांदनी वाली साड़ी। चुप, एकदम चुप। ये सब तुम लोगों का किया धरा है, सब समझती हूँ मैं। नेवा बिना कुएं में जो होगा मटके में वही तो भरेगा ना। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, अब इसमें कुआं कहाँ से आया? वहीं से जहाँ तुम सारा दिन वो टीवी और फैशन वाली किताबें पढ़ती रहती हो। जो संस्कार माँ के होंगे वही बेटी के होंगे। ओ भाई, इसका तो मर जा। कौन है? चैन नहीं पड़ रही। हेलो, अरे बोल ना, गूंगा है क्या? दोबारा आए थे वो लोग तुम्हारी एक गलती को भुलाकर, और अब अगर यही हरकतें चलती रही ना तो आजकल सगाई टूटते देर नहीं लगती। भाई साहब, अब सब कुछ ठीक हो गया ना, आप रहने दीजिए बस। अरे भाई, हम तो रहने दे, लेकिन उनका क्या? लड़के के माँ बाप नाराज होकर गए हैं। ओ भाई, मैं देखता हूँ। देखिए, 100 बात की एक बात, ये पतली बारीक पारदर्शी साड़ी हमारे घर में आई कैसे? बेला, हाँ, कहीं ये पतली पारदर्शी साड़ी तो बाथरूम में छुप छुप के तो नहीं पहनती है? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता है ना मैं कैसी साड़ी पहनती हूँ। सच सच बता, कहाँ से आई ये साड़ी? बता। नैना नैना साड़ी लेकर आई है? पैसे कहाँ से आए? नहीं, वो नैना ने मंगवाई थी शिफाली से। ओ भाई, वाह, लड़कियों को इतनी छूट देने से पहले थप्पड़ मारा होता तो अच्छा था। छूट देते हैं छूट, पर इतना भी छूट नहीं देते कि मामला हाथ से छूट जाए। यार, ये तो नैना को थप्पड़ पड़ गया। वाह रे कलजुग और वाह रे राकेश, वाह। यही है एक मास्टर की बेटी के संस्कार। देख लिया, तेरी वजह से मुझे ताने मारे जा रहे हैं। अरे वैसे ही कोई इज्जत नहीं करता, ऊपर से तेरी ये हरकत है। पापा सॉरी। चुप कर। अरे हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन कोई सुने तब ना। खबरदार, अगर रोके के टाइम पर किसी ने भी नया बखेड़ा खड़ा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू चांदी बनी क्या खड़ी है? जा कपड़े बदल के आ। यार, ये नैना अपने घर में थप्पड़ पे थप्पड़ खाती है और उन सबका बदला लेने के लिए स्कूल में सबको थप्पड़ पड़वाती है। अरे यार, तुम्हारी शर्त वाली बात तो ऐसे उलझी हुई है जैसे इस कैसेट की रील। अरे जितनी सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ उलझती जा रही है। वही तो प्रॉब्लम है यार, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नैना को थप्पड़ पड़ चुका है, अब वो घर वालों को कैसे कन्विंस करेगी माउंट आबू ट्रिप पे आने के लिए? वो आबू नहीं आई तो साबू की तरह मौका फिसल जाएगा आई लव यू बुलवाने का, शर्त जीतने का। यार, कल लास्ट डे है ट्रिप के लिए नाम देने का। कुछ भी करके मुझे नैना को पटाना ही होगा। एक मिनट, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम ऐसे करते हैं, हम उसको किडनैप कर लेंगे। वाह, क्या आइडिया है। वाह दोस्तों, काश नैना भी तुम दोनों जैसी होती। स्मार्ट और अकलमंद। ना, अरे बिंदास और वफादार। मैं ढीठ और बेशरम जो थप्पड़ पड़ने के बाद भी माउंट आबू ट्रिप पे आ जाती और उसको लाइफ में कुछ भी करने के लिए परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। समझे? अब सब हमारी तरह ग्रेट नहीं होते ना।
2017 के बच्चे तो नहीं थे कि हमें सबके सामने थप्पड़ खाने में शर्मिंदगी होती। डर था तो बस इस बात का कि कहीं समीर ने वो सब तो नहीं सुन लिया, और उससे ज्यादा इस बात की फिक्र थी कि थप्पड़ खाने के बाद परमिशन मांगने का माहौल फिर से कैसे बनाऊं। मैं भी हैरान थी कि थप्पड़ खाने के बाद भी मुझ में हिम्मत और उम्मीद बाकी थी। सच, इश्क इंसान से न जाने क्या क्या करवाता है। यार तूने देखा ना, हमने पूजा दीदी के लिए इतना सब कुछ किया और आखिर में वहीं पलट गई। जाने दे यार, क्या कर सकते हैं। वो अपनी रोती हुई शक्ल में बना, कौन सा पहली बार थप्पड़ खाया। थप्पड़ की परवाह नहीं है यार, मैं तो ये सोच रही हूँ कि स्कूल ट्रिप जाने की परमिशन कैसे लूंगी। वाह, मतलब गांधी जी ने कहा था कि अगर एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। तेरे लिए ही कहा होगा, जाके मांग परमिशन और दोनों गालों पर थप्पड़ खा ले। यार थप्पड़ तो वैसे भी कभी भी कहीं भी पड़ जाता है, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है। वैसे दिल से पता ही है कि परमिशन नहीं मिलेगी, पर सोच अगर मिल गई तो फिर तो मजे ही मजे, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, बस हम, माउंट आबू और हमारे फ्रेंड्स और समीर। क्या अब मतलब कि जाने की परमिशन तो लेनी है, इस बार तो ट्रिप पर जाना ही है। सुनिए जी, खाना परोस रही हूँ, आ जाइए। हाँ बस आ रहा हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए, इस लड़की को ना अभी से आदत हो गई है फोन से चिपकने की। इसका बस चले ना तो ये फोन से ही शादी कर ले। हाँ सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ, शादी की मुहूर्त जल्दी निकलवाइए। देख लीजिए जिस तरह से इसकी हरकतें हैं ना, बस जिंदगी भर बैठ के बिल ही देते रहिएगा। अच्छा सुनो, मुझे बताओ, तुम्हें माधुरी पसंद है या फिर मैं? उन दिनों किसी लड़के से फोन पर ऐसे ओपनली बात करने पर हजारों पाबंदियां थी, पर पूजा दीदी को इस बात की छूट मिली हुई थी क्योंकि उनकी शादी तय हो चुकी थी ना। ये हमारे घर का स्पेशल केस था क्योंकि चाचा चाची भी शशि कपूर और रेखा से कम थोड़ा ना थे, और मैंने भी उनके इस नर्म स्वभाव पर अपनी सारी उम्मीदें टिकाई हुई थी। और मेरी छोटी माधुरी, हाँ? आजा खाना खा ले वरना खाना ठंडा हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं भी खाना खा लेती हूँ और आप भी खाना खा लीजिए, ठीक है? फिर बाद में बात करेंगे। बाय। और मैं हाथ धो के आता हूँ, तुम बैठो जरा। पूजा, हाँ तू बैठ। नैना जा फोन उठा, आजा। हेलो हेलो नैना। हेलो, हाँ या ना नहीं पूछना प्लीज, मैं ट्राई करूंगी। तुम अभी तक सिर्फ ट्राई कर रही हो? अब भी मतलब? अच्छा नैना, मैंने फोन पे सुना तुम्हें तब डांट पड़ी। अब थप्पड़ ही पड़ा था, पर मैं फिर भी ट्राई करूंगी। इस बार स्कूल ट्रिप पर जाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार इम्पोर्टेंट है? क्यों? वो माउंट आबू में मंदिर है ना, दिलवारा टेम्पल, वहां पर मांगने से मनचाहा वर मिलता है। नैना, नॉट बैड ना? क्या कह दिया ऐसा? यार इसको इसके घर वाले इतना डांटते हैं, थप्पड़ भी मारा, इसे बुरा नहीं लगता होगा? देख समीर, तेरे नाना, हमारे मम्मी पापा, हमारे घर वालों का डांटना तो रोज की बात है। मेरा बेटा जो पढ़ाई से कोसों मील दूर भागता था, जिसके लिए 35% लाना भी इतना मुश्किल था, वो आज रात भर जगकर कड़ी मेहनत कर रहा है, पूरे 50% लेकर आया है। ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ दरारें भरने के बजाय गहरी होती जा रही हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ ना आऊँ। काश मेरी मम्मी मेरे पास रहती तो शायद ये मेरे लिए भी रोज की बात होती। इस बार तो वो ऐसी गई है कि वापस ही नहीं आई। यार ऐसे कौन मुंह मोड़ता है? एक प्लान तो फ्लॉप हो गया था,
अब नए सिरे से अपनी फरमाइश के लिए सही सिचुएशन बनानी थी। उन दिनों बड़ों से कोई बात मनवानी हो तो हाथ धोते वक्त झट से तौलिया दे देना, खाना सर्व करना, मच्छरदानी लगाकर दे देना, रुमाल प्रेस करके दे देना, ये सब हमारे कॉमन तरीके थे मक्खन लगाने के। और मैं तो यहाँ चाचा को मक्खन में नहलाने की तैयारी कर रही थी। चले खाना खाएं? वैसे चाचा जी, आपने वो घुमक्कड़ धर्म के आर्टिकल के बारे में पढ़ा है? नहीं तो। और तुम्हें आज इतना प्यार क्यों आ रहा है? एक्स्ट्रा प्यार? नहीं तो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे चाचा जी, उस आर्टिकल में बताया है कि कैसे अलग अलग लोग, अलग अलग देश के लोग नई नई जगहों के बारे में जानते हैं। ये तो मैं भी मानता हूँ। यात्रा करने के बहुत फायदे होते हैं। जो दिमाग की बंद खिड़की होती है ना, वो भी खुल जाती है और अस्तित्व का विकास होता है। हाँ। और इस बार हम ना मैक्सिम भी जाएंगे यात्रा करने के लिए। हाँ, वहाँ भी जाएंगे। लेकिन वो जो स्कूल से लेकर जाते हैं ना ट्रिप वगैरह पे, दोस्तों के साथ भी घूमने का अच्छा अनुभव होता है ना। तो चाचा जी, हमारे स्कूल से ना वो ट्रिप पर माउंट आबू लेकर जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। हम सोच रहे हैं कि हम भी चले जाएं ट्रिप पर। सोच तो काफी अच्छी है वैसे। तो चाचा जी, हम लोग अपना नाम लिखवा दें ट्रिप के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई जरूरत नहीं है स्कूल ट्रिप में जाने की, समझे? भाई साहब, पहले खाना खा लेते हैं, ये सब बातें बाद में कर लेंगे। ना बाद में ना अभी। इस पे मुझे बात ही नहीं करनी है। स्कूल ट्रिप में कोई नहीं जा रहा तो कोई नहीं जा रहा, बस। पापा, आपने वो घुमक्कड़ धर्म के आर्टिकल के बारे में पढ़ा है? थप्पड़ का असर इतनी जल्दी उतर गया क्या? ज्यादा घुमक्कड़ बनने की जरूरत नहीं है, वरना एक घुमा के दूंगा थप्पड़। और नहीं तो क्या, ऐसे कैसे जवान लड़की को अकेले भेज दे परदेश, वो भी पराए लड़कों के बीच? चाची, अकेले कहाँ जा रही हो? पूरा स्कूल तो चल रहा है साथ में। स्कूल पढ़ाई के लिए होता है, पिकनिक के लिए नहीं। अरे पापा, वो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? ये बहस बंद करो और इस पर आगे सोचना भी नहीं। भाई साहब, सब बच्चे इकट्ठे जा रहे हैं, जाने दीजिए ना। अच्छा, बाकी के बच्चे कुएं में कूदेंगे तो हम अपनी नैना को भी धक्का दे देंगे। और तुम्हारी सपोर्ट की वजह से ये आजकल बहुत कूदने उछलने लगी है। स्कूल ट्रिप में कोई नहीं जा रहा है तो कोई नहीं जा रहा है, एंड इट इज फाइनल। उन दिनों पापा का ऑर्डर मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसके ऊपर किसी का कुछ नहीं चल सकता था। चलो, स्कूल ट्रिप तो गई हाथ से, पर अब टेंशन यही था कि समीर जब मिलेगा तो फौरन पूछेगा कि हाँ या ना। तब उससे क्या कहूंगी? वो कहते हैं ना, जिस चीज का सबसे ज्यादा डर हो वही अक्सर आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और वही हुआ, समीर मेरे सामने था। पर पता नहीं क्यों समीर के सामने आते ही मेरा सारा टेंशन हवा हो जाता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है। कॉरिडोर में मिलो, बात करनी है।
स्वाति, स्वाति, ए स्वाति, तुझे क्या हुआ है? ये बात तो मुझे तुझे पूछनी चाहिए नैना कि तुझे क्या हुआ है? लव लेटर? अच्छा, तो बात लव लेटर तक पहुंच गई है? नहीं, काहे का ये लव लेटर भी समीर ने ही दिया होगा। नैना, तू ही वो लड़की है ना जिसके बारे में समीर काम्या को बोल रहा था? वो स्पेशल सच बताना नैना, दोस्ती की कसम है तुझे। तू गलत सोच रही है स्वाति, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब समझती हूँ नैना, मैंने प्यार किया देखी, वो भी 3 बार। मैं बच्ची नहीं हूँ नैना। जब तू समीर से फोन पे बात कर रही थी मैंने सब सुन लिया था। नैना, तूने मुझसे सारी बातें छुपाई। 10 साल की दोस्ती नैना। स्वाति, तू मेरी बात तो। स्वाति का तो फिल्मी दिमाग था, वो फौरन समझ गई थी कि मेरे हाथ में समीर का लव लेटर है। स्वाति मुझसे नाराज हो गई थी और उसकी नाराजगी जायज भी थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई थी और तब अचानक मेरे लिए ट्रिप पर जाने से ज्यादा जरूरी हो गया था स्वाति को मनाना। स्वाति, तू कब तक ऐसे उदास बैठी रहेगी? मैं उदास रहूं या कुछ भी करूं, तुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है सच्ची। अच्छा, मैं ना तेरी फेवरेट चकली लाई हूँ, खा लेना, वहाँ टिफिन में रखी है। मुझे नहीं खानी है चकली, वैसे भी अब ये समीर तेरा फेवरेट है, उसी को खिलाइए, मैं नहीं खा रही। अब क्या करूँ? सॉरी कहूँ, कान पकड़ूं? माफ कर देना। सॉरी कहने से सच बदल नहीं जाएगा नैना। तू ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? तूने मुझसे वो बात छुपाई कि तू और समीर एक दूसरे को लाइक करते हो। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर भी तूने मुझे धोखा दिया। मैंने तुझे अपनी मन की सारी बातें बताई, फिर भी तूने मुझे सच नहीं बताया। नैना, समीर से मैं भी प्यार करती हूँ और समीर मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है स्वाति जैसा तू सोच रही है। मैं और समीर, हम बस अच्छे दोस्त हैं। मैं तुझसे इसलिए नाराज नहीं हूँ, मैं इसीलिए नाराज हूँ क्योंकि तूने मुझसे वो बात छुपाई। स्वाति, मैं कैसे बताती? तू ही तो हमेशा कहती रहती थी मुझे प्यार व्यार समझ में नहीं आएगा, मुझे ऐसी बातें समझ में नहीं आती। और फिर जो कुछ भी हुआ अभी बस थोड़े दिन पहले ही तो हुआ, उससे पहले तो झगड़ा ही था ना। नहीं नैना, मैंने फर्स्ट डे से तुझे सारी बातें बताई है। दीपक, पहली बार जिस लड़के ने मुझे मुड़ के देखा था से लेके मैंने प्यार किया कि सलमान तक, पर तूने मुझसे सारी बातें छुपाई नैना। आज से हमारी 10 साल की दोस्ती खत्म। और अब तो तुझे अपना स्पेशल फ्रेंड भी मिल गया है समीर, तो तुझे मेरी जरूरत भी नहीं होगी। तो तू ही जा माउंट आबू, मैं नहीं आ रही। स्वाति, स्वाति ऐसे क्यों कर रही है? 10 साल की दोस्ती, यानी 10 साल एक साथ किए लंच के, 10 साल टीचर की डांट खाने पर भी एक ही बेंच पर बैठने के, 10 साल शरारतों के, 10 साल एक दूसरे के सीक्रेट्स छुपाने के, और ये 10 साल की दोस्ती खत्म हो जाने दूं? ऐसे कैसे हो सकता था? मैं स्वाति और अपने बीच किसी को नहीं आने दूंगी। अब मैंने तय किया कि मैं माउंट आबू नहीं जाऊंगी।